की बार 140 के पार बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे रूमिनेंट्स के बारे में, हिंदी में बोलते हैं रोमंथक। यू मस्ट हैव सीन काउज बफेलोज, दे आर स्वॉलिंग द फूड, है ना, वो जुगाली करते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो जुगाली करते हैं उनको हम लोग रूमिनेंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं रोमंथक। जनरली ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर रूमिनेंट्स। जो घास खाते हैं, जो जानवर घास खाते हैं, उनको हम लोग रोमंथक कहते हैं। और इसलिए उनके इंटेस्टाइन, उनका जो डाइजेशन सिस्टम है वो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम से अलग है। चलिए टेस्ट 9 क्वेश्चन नंबर 9 to 25 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। जो जानवर घास खाते हैं उनका इंटरनल स्ट्रक्चर ये अलग होता है। और क्या होता है कि ये उनका जो स्टमक है ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। देयर स्टमक इज डिवाइडेड इंटू 4 कंपार्टमेंट्स। द कंपार्टमेंट्स आर 4। जो जानवर घास खाते हैं उनका जो पेट होता है वो 4 भाग में बटा हुआ रहता है। पहला भाग ये देखिए, इसको कहते हैं हम लोग ल्यूमेन, द फर्स्ट चेंबर। पहला कक्ष को हम लोग ल्यूमेन कहते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। दूसरे कक्ष को हम लोग, दूसरे चेंबर को हम लोग रेटिकुलम कहते हैं। और थर्ड चेंबर, ये रहा थर्ड चेंबर, उसको हम लोग ओमैसम कहते हैं। और फोर्थ चेंबर एबोमेसम कहते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर से इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नाउ क्या होता है कि ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो जानवर घास खाते हैं वो सीधे घास को निगल जाते हैं। और निगल के ये घास जो है पहला चेंबर में, यानी पहला कक्ष में, जिसको हम लोग ल्यूमेन कहते हैं, वहां आके ये बैठ जाता है। एंड हियर द फूड इज पार्टली डाइजेस्टेड। यहां पे भोजन जो है आंशिक रूप से उसको पचाया जाता है। फिर ल्यूमेन से ये जो है स्टमक के दूसरे कक्ष में सेकेंड चेंबर यानी रेटिकुलम में ये घास पहुंचता है। ये रेटिकुलम में, ये सेकेंड चेंबर में ये घास पहुंच गया। और रेटिकुलम से फिर से ये घास वापस मुंह में जाता है। और यहां देखेंगे कि एनिमल्स जो है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, वो जंतु जो घास खाते हैं, ये दोबारा जो है भोजन को चबाते हैं। दे कीप ऑन चूइंग, जिसको कि आप हिंदी में जुगाली कहते हैं। और ये फूड जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड है, जो रेटिकुलम से माउथ में गया, इसको हम लोग कहते हैं कड। इसको कहते हैं कड, हिंदी में पागुर कहते हैं। एक बार जब दोबारा ये माउथ में पहुंचता है रेटिकुलम से, तो रेटिकुलम से वापस ये जो फूड है ये चला जाता है ओमैसम में। और ओमैसम में भी काफी डाइजेशन का प्रोसेस होता है। ओमैसम में जब फूड जो तीसरे चेंबर में पहुंचता है, जिसको कि हम लोग ओमैसम कहते हैं, दिस इज द थर्ड चेंबर और दिस इज द स्मॉलेस्ट चेंबर। ये सबसे छोटा कक्ष होता है। और यहां पे जो है पानी, एक्सेस पानी जो है वो खाना से स्रावित कर दिया जाता है। एक्सेस वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। और यहां पे फूड इज ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर पीसेस। भोजन को छोटे छोटे कण में तोड़ दिए जाते हैं। और तोड़ने के बाद ये लास्ट स्टमक का लास्ट कक्ष, इट गोज इनटू द लास्ट चेंबर ऑफ द स्टमक नोन एज एबोमेसम।
एबोमेसम, ठीक है। और एबोमेसम से ये खाना फिर आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स है, जो भी खाना में पदार्थ है, वो उससे शक्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट नाउ आई हैव गिवन एन ओवरव्यू ऑफ द रूमिनेंट्स ऑफ द एनिमल्स दैट आर ग्रास ईटिंग। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको डिस्कस करते हैं। अब इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द वर्ड रूमिनेंट मीन्स? रोमंथक या जुगाली करने वाले शब्द का क्या अर्थ है? यदि हम लोग बात करें रोमंथक या बात करें जुगाली या बात करें रूमिनेंट, इसका मतलब क्या होता है? फिर से चबाना, टू च्यू ओवर अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए, टू च्यू ओवर अगेन। रोमंथक या जुगाली करने वाले शब्द का क्या अर्थ है? फिर से चबाना, फिर से चबाना। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए यहां पे बार बार आप देखेंगे ये जो जानवर होते हैं वो जुगाली करते हैं, और जो खाना होता है उसको हम लोग इंग्लिश में कड कहते हैं, हिंदी में भी कड कहते हैं, या हिंदी में एक शब्द है पागूर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूमिनेंट्स? विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर रूमिनेंट्स? निम्नलिखित में से कौन जानवर रोमंथक है? जो भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो भी जंतु, जो भी जानवर घास खाते हैं, उनको हम लोग रोमंथक कहते हैं, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए 2 बार जो है खाने को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा जाता है। सो क्वेश्चन नंबर 10 सही ऑप्शन है आपका ए काउ, बी शिप, डियर एंड कैमल। ऑल आर रूमिनेंट्स। In fact, there are 150 species of ruminants. निम्नलिखित में से कौन रोमंथक है? तो गाय है, भेड़ है, हिरन है और ऊंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 सही आंसर है ए बी सी डी। ए बी सी डी। व्हाट इज कड? पागुर या कड क्या है? ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये घास खाने वाले जानवर हैं, और ये जो आंशिक भोजन जो है, जो आंशिक पचा हुआ भोजन, पार्टली डाइजेस्टेड फूड है ना, दिस पार्टली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक दैट अगेन गोज टू द माउथ, है ना। एक बार यूमेन में आके आता है घास, वहां आंशिक रूप से पचता है, फिर वहां से रेटिकुलम में जाता है, रेटिकुलम से फिर जब मुंह में जाता है, और जब जानवर जुगाली करते हैं तो ऐसे खाने को हम लोग कड बोलते हैं। तो व्हाट इज कड? पार्टली डाइजेस्टेड फूड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द रूमिनेंट्स स्टमक। व्हाट इज कड? पार्टली डाइजेस्टेड फूड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द रूमिनेंट स्टमक। पागुर या कड क्या है? पेट में आंशिक रूप से पचने वाला भोजन, सही है, लेकिन जुगाली करने वाले के पेट के सामने के हिस्से में आंशिक रूप से पचने वाला भोजन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट इन रूमिनेंट्स? रोमंथक के पेट में 4 खाने होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। कौन सा पेट का सबसे बड़ा कक्ष होता है? देखिए, किसी भी ग्रास ईटिंग एनिमल में देयर आर 4 चेंबर्स, 4 कक्ष होते हैं। एक होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमैसम, और चौथा होता है एबोमेसम। ये जो रूमेन है, रूमेन, इसको हम लोग पाउच भी कहते हैं, पाउच। ये जो रूमेन देख रहे हैं यहां पे, ये देखिए, ये है रूमेन, ये पहला कक्ष है, दिस इज द फर्स्ट चैम्बर, इसको हम लोग पाउच भी कहते हैं। इट इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट इन रूमिनेंट्स। ये सबसे बड़ा कक्ष होता है ना। और ये पहला चेंबर होता है एलिमेंट्री कैनाल का, आहार नाल के, गाय के आहार नाल का ये पहला कक्ष होता है। यहां पे माइक्रोब्स भी आपको मिलेगा,
माइक्रोब्स होने से क्या होता है कि जो खाना पहली बार पहुंचा, जो घास को निगल लेते हैं गाय, यहां पे उसका जो पाचन क्रिया चालू हो जाता है, डाइजेशन चालू हो जाता है। मींस द फर्मेंटेशन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड या फर्मेंटेशन ऑफ इंजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्टमक कंपार्टमेंट इन रूमिनेंट्स? तो आंसर इज योर रूमेन। रोमंथक के पेट में 4 खाने होते हैं। निम्नलिखित में से कौन पेट का सबसे बड़ा कक्ष होता है? तो वो होता है आपका रूमेन। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट चेंबर इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स? निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाले जानवरों की आहार नाल का पहला कक्ष है? तो वो है आपका रूमेन, वो है आपका रूमेन। 13 का है ए। 14, which of the following is the primary site of microbial fermentation? माइक्रोबियल फर्मेंटेशन, माइक्रोब्स को होने से क्या होता है कि जो भी आप खाना खाए हैं वो पचता है। तो गाय जो है जैसे ही घास को निगल जाती है और घास को निगल कर सीधे ये पहला कक्ष में फर्स्ट चेंबर में यानी रूमेन में पहुंचता है। अब जब रूमेन में पहुंचता है तो वहां पे माइक्रोब्स रहते हैं जो एक्ट करते हैं खाना पे। जब खाना पे एक्ट करते हैं तो थोड़ा थोड़ा वो टुकड़ा होना चालू हो जाता है। यानी जो घास है, आप देखिए जो घास है माइक्रोब्स के कारण इस तरह से इसका शेप हो जाता है। तो इसी पे क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बैक्टीरिया किण्वन का प्राथमिक स्थल है? तो वो है आपका रूमेन, पहला कक्ष, फर्स्ट चेंबर। 14 का सही आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is the second chamber in the 4-chambered alimentary canal of a ruminant animal? निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाले जानवर की 4 कक्षीय आहार नाल में दूसरा कक्ष है? ये देखिए, ये है आपका 4 चेंबर। पहला कक्ष जो है आपका ये रूमेन है, पहला कक्ष रूमेन है। दूसरा है कक्ष, जो सेकंड चेंबर है, ये रेटिकुलम है। तीसरा आपका ओमैसम है। चौथा आपका एबोमेसम है। और यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, छोटी आंत में क्या होता है कि जो भी खाने का जो पोषक तत्व है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द फूड दे आर असिमिलेटेड बाय द बॉडी। पोषक तत्व जो है छोटी आंत से ही पूरे शरीर में जाती है। तो पहला चेंबर, फर्स्ट चेंबर, पहला कक्ष रूमेन है। और रूमेन से जो घास खाते हैं, रूमेन में जो घास आता है जिसमें कि फर्मेंटेशन चालू होता है माइक्रोब्स के कारण, वहां से खाना फिर जाता है रेटिकुलम में। यहां से जाता है रेटिकुलम में, और रेटिकुलम से, ये रेटिकुलम है दूसरा कक्ष है, यहां से फिर जो है वो गाय या भैंस के मुंह में जाता है और यहीं पे फिर से जुगाली शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड चेंबर इन द 4-chambered alimentary canal of a ruminant animal? तो वो है आपका रेटिकुलम। निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाले जानवर की 4 कक्षीय आहार नाल में दूसरा कक्ष है? तो वो है आपका रेटिकुलम। 15 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज हनी कोम बॉनेट और किंग्स हुड इन रूमिनेंट एनिमल्स? जुगाली करने वाले जानवरों में निम्नलिखित में से किसे मधुकोश, बोनट या किंग हुड के नाम से जाना जाता है? ये देखिए, ये है आपका रेटिकुलम। ये रेटिकुलम, इसको जरा गौर से देखिएगा तो ये लगता है इस तरह, इसीलिए रेटिकुलम को बोला जाता है हनीकोम, बोनट या किंग्स हुड। 16 का सही ऑप्शन है बी। 16 का सही ऑप्शन है बी, रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 17, वाई द डेयरी कैटल आर ओरली एडमिनिस्टर्ड मैग्नेट्स? डेयरी जो है, खास करके गाय जो हैं, उनको मौखिक रूप से चुंबक दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि क्या होता है कि मेटल्स है ना, मेटल्स जो है ये कभी कभी गाय में जाके, गाय मेटल्स को भी खा लेते हैं, मेटल्स को खा लेते हैं और रेटिकुलम में वो खाना पहुंच जाता है। और रेटिकुलम जो है हार्ट से नजदीक है, तो एक बीमारी होता है जिसको हम लोग हार्डवेयर डिजीज कहते हैं। तो
तो उस मेटल को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो हार्ट तक नहीं पहुंचे, आपका हार्डवेयर डिजीज ना हो, तो मैग्नेट जो दिया जाता है, गाय को एक तरह से मैग्नेट भी खिलाया जाता है, चुंबक भी दिया जाता है, ताकि वो मैग्नेट अट्रैक्ट होके ऊपर आ जाए, वापस आ जाए। तो वाई द डेयरी कैटल आर ओरली एडमिनिस्ट्रेड मैग्नेट्स टू प्रिवेंट हार्डवेयर डिजीजेस। डेयरी मवेशियों को मौखिक रूप से चुंबक क्यों दिया जाता है? हार्डवेयर रोगों को रोकने के लिए। 17 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज द कर्ड रीचेज द माउथ फॉर च्यूइंग अगेन? आपका घास आया रूमेन में, रूमेन से जाता है रेटिकुलम में, और रेटिकुलम, फिर से देखिए डायग्राम, ये देखिए रूमेन से गया, घास गया रेटिकुलम में, रेटिकुलम से फिर ये वापस गाय के माउथ में जाता है, एंटर्स द काउस माउथ, है ना। यहीं पे आपका जो है फिर से दोबारा च्यूइंग, जुगाली हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल डज द कर्ड रीचेज द माउथ फॉर च्यूइंग अगेन? आंसर इज रेटिकुलम। आंसर है आपका रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज रूमिनेशन? रोमंथन क्या है? पागुर, हिंदी में बोलते हैं पागुर या कड को चबाने की प्रक्रिया को रूमिनेशन कहते हैं। और जो जानवर कड को चबाते हैं, पागुर को चबाते हैं, उसको हम लोग रोमंथक कहते हैं। तो व्हाट इज रूमिनेशन? प्रोसेस ऑफ च्यूइंग ऑफ कर्ड्स। तो 19 का सही ऑप्शन है बी। 19 का सही ऑप्शन है बी। वेयर डज द कर्ड गोज फ्रॉम द माउथ? पागुर जो है आपके रेटिकुलम से मुंह में आया, मुंह में फिर से दोबारा उसको चबाया जाता है, और वहां से खाना कहां जाता है? देखिए आपका रूमेन से गया रेटिकुलम में, रेटिकुलम से फिर मुंह में गया, और मुंह से जब दोबारा चबाने के बाद ये सीधे आ जाता है ओमैसम में। ओमैसम कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। ये स्लाइड देखिए, ये आपका ओमैसम दिखाई देता है, ये ओमैसम की तरह ये आपका है। तो ओमैसम में ही जो है खाना पहुंचता है। वेयर डज द कट गोज फ्रॉम द माउथ? फ्रॉम द माउथ, सेकेंड टाइम इन द माउथ द कट गोज टू ओमैसम। 20 का है सी ऑप्शन। पागुर मुंह से कहां जाती है? तो जाती है ओमैसम। ये तीसरी कक्षा है, दिस इज द थर्ड चेंबर एंड इट इज द स्मॉलेस्ट चेंबर, है ना। यहां पे क्या होता है, ओमैसम में खाने के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस। फिर यहां पे बैक्टीरिया भी रहता है, बैक्टीरिया भी एक्ट करती है, सो द फूड गेट्स डाइजेस्टेड वेरी क्विकली। यहां पे एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, पानी को सोख लिया जाता है ना। और जो पानी सोख लिया जाता है और फिर यहां से आपका अंतिम चेंबर में यानी एबोमेसम में जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द थर्ड क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डज द कर्ड गोज फ्रॉम द माउथ? इट गोज इनटू ओमैसम। पागुर कर्ड मुंह से कहां जाती है? तो जाती है ओमैसम में। 21, विच इज द थर्ड कंपार्टमेंट ऑफ द स्टमक इन रूमिनेंट्स? जुगाली वाले जानवरों में पेट का तीसरा भाग कौन सा है? तो वो है आपका ओमैसम, वो है आपका ओमैसम। 21 का है सी। 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एक्चुअल स्टमक इन रूमिनेंट्स? निम्नलिखित में से किसे जुगाली वाले जानवरों में वास्तविक पेट के रूप में जाना जाता है? तो वास्तविक पेट जो है ये आपका जो एबोमेसम है, एबोमेसम जहां से खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, एबोमेसम से खाना छोटी आंत में जाता है, तो इसी को बोला जाता है कि दिस इज द एक्चुअल स्टमक। ये वास्तविक जो है ये पेट है रूमिनेंट का। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहां पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पूरे स्टमक में एबोमेसम ये एक ऐसा जहां आपको HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलता है,
और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसको फुल्ली इसको डाइजेस्ट कर लेता है और छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फिर से बांट देता है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आराम से जा सके। तो 22 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 23, वेयर इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स? इट इज प्रेजेंट ओनली इन एबोमेसम, दिस इज द फोर्थ चेंबर। जुगाली करने वाले जानवरों में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहां पाए जाते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ ये एबोमेसम यानी चौथी कक्ष में पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच बैक्टीरिया हेल्प्स इन द डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज इन द रूमिनेंट्स? ये दोबारा दो बार जुगाली क्यों किया जाता है? क्योंकि ग्रास में सेलुलोज होता है, घास में सेलुलोज होता है, और उस सेलुलोज को कौन तोड़ता है ना? जुगाली करने वालों में सेलुलोज के क्षरण में कौन सी बैक्टीरिया मदद करती है? तो उस बैक्टीरिया का नाम है रूमिनोकोकस। रूमिनोकोकस याद रखिएगा। 24 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट टाइप ऑफ रूमेन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च डाइजेशन? आपका जो जानवर रूमिनेंट घास खाने वाले जानवर या ग्रास ईटिंग एनिमल्स जब घास खाते हैं तो उसमें स्टार्च को कौन डाइजेस्ट करता है? स्टार्च को कौन तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट्स में? क्वेश्चन नंबर 25 वही है, व्हाट टाइप ऑफ रूमेन बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्च डाइजेशन? द आंसर इज स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। स्टार्च पाचन के लिए किस प्रकार का रूमेन बैक्टीरिया जिम्मेदार है? वो है आपका स्ट्रेप्टोकोकस बोविस। 25 का सही ऑप्शन है बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 25 सेक्शन ए आपका ये कंप्लीट हुआ। ऑल द बेस्ट, मन लगा के पढ़िए अब की बार 140 के पास।